तो आज गृह सचिव अनिमेष पांडे जी से बात हुई। हमारे एसडीएम भी थे, यहाँ गया के एसडीएम भी थे साथ में, और उनको एक ही ये जो हम लोग ने मेमोरेंडम दिए हैं, ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को लिखित है ये, कि हमने एक ही बात कही है कि 1949 जो बीटी एक्ट हो उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए और बौद्धों के स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, यही मुख्य हमारी उस पर बात हुई है, इधर उधर की बात नहीं हुई है। तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, उन्होंने हफ्ते दिन भर के लिए बोले ये अब मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। और तो हम लोग ने कहा कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट एक डिसीजन नहीं आती है तब तक हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से नहीं है। हम सर सुबह हमने आपसे बात की थी, चर्चा की थी, आपने बताया था कि आज का दिन बड़ा निर्णायक है क्योंकि आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपकी होनी थी, आपका डेलीगेशन वहाँ पर गया था, क्या पूरी प्रक्रिया हुई, क्या आश्वासन मिल लेकर आएंगे? देखिए, जिला अधिकारी ने कल फ़ोन किया रात को कि आज गृह सचिव जो है सरदार पटेल भवन में मीटिंग होगी मुख्यमंत्री से नहीं, तो एक प्रोसेस में काम हो रही है। तो आज गृह सचिव अनिमेष पांडे जी से बात हुई। हमारे एसडीएम भी थे, यहाँ गया के एसडीएम भी थे साथ में, और उनको एक ही ये जो हम लोग ने मेमोरेंडम दिए हैं, ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को लिखित है ये, कि हमने एक ही बात कही है कि 1949 जो बीटी एक्ट हो उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए और बौद्धों के स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, यही मुख्य हमारी उस पर बात हुई है, इधर उधर की बात नहीं हुई है। तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, उन्होंने हफ्ते दिन भर के लिए बोले ये अब मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। और तो हम लोग ने कहा कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट एक डिसीजन नहीं आती है तब तक हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से नहीं हैं, हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे, ये क्लियरली उनको मैसेज दिया गया। और ये जानकारी एक हफ्ते में जानकारी हम जिला के जो प्रशासन है उनसे हमको मिलेगी अगला क्या होगा, तो हम लोग अपना अनशन जारी रखेंगे। यही बहुत भिक्षुओं की तबीयत खराब होने लगी है, डॉक्टर सभी भी आए थे, एक हमारे बनते संगमित्रा जी बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी। तो देखिए ऐसा है, हम लोग अपना डॉक्टर की टीम रखे हुए हैं और सरकार की तरफ से भी डॉक्टर आया हुआ अभी मैं देख रहा हूँ। वो अभी देखिए ये अनशन ये रिले हंगर स्ट्राइक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये रिले हंगर स्ट्राइक है, तो उनको ज़्यादा ही असुविधा होगी तो हम लोग नारियल के पानी पिलाकर हम लोग उनको कुछ स्वस्थ कर रहे हैं, बाकी बनती इस प्रकार चल रहा है, लेकिन अन्न नहीं ले रहे हैं, जूस पे चल रही है। तो अभी देखेंगे, अब वो जो भंते को जो बीमारी है डॉक्टर से बात करेंगे क्या असल में क्या बीमारी है, तो पता करेंगे। तो अभी सिर्फ आश्वासन मिला है कि वो मुख्यमंत्री जी को बात करेंगे, उनको बताएंगे, या उससे आगे भी कुछ बात बड़ी? देखिए, आश्वासन से सबसे बड़ी बात है प्रोसेस, क्योंकि हम प्रोसेस मानते हैं। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल ये छोटी कोई गया जिले की एक बौद्ध छोटा बौद्ध विहार नहीं है, ये विश्व धरोहर है। देखिए आवाज़ सुन लीजिए, सुनाई दे रही आवाज़। तो हमने काफ़ी बार की, हमको एक ही बात कही कि बौद्धों के स्थल में पूरी बौद्ध ही रहे। ये अनिमेष पांडे जी जो गृह सचिव जी है उन्होंने भी ये एक्नॉलेज की कि ये सही बात है, और उन्होंने ये आश्वस्त की कि हफ्ते दिन भर, क्योंकि ये प्रोसेस है, तो ये उनके पद के ऊपर जो है उनके साथ बात करके जिला पदाधिकारी जो है हम यहाँ पर प्रशासन है इसके मार्फत हमको सूचना देगी। यदि हम चाहे, हमने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री यदि चाहे रातों रात हो सकती है, तो उनको एक ही मैसेज दीजिए कि बौद्ध न्याय चाह रहा है, सिर्फ बिहार के बौद्ध नहीं पूरे भारत के बौद्ध न्याय चाह रहा है, पूरा विश्व के बौद्ध न्याय चाह रहा है। और आप जो भी इसमें सम्मिलित होंगे, ये आप लोग अमर होंगे। इतने बौद्ध अंदर से आप देखें, यहाँ जो भी आ रही है, हम लोग यहाँ भीड़ नहीं कराया है, कम से कम 100 से कम ही उपासक उपासिका भिक्षु लामा को रख रहे हैं यहाँ पर। लद्दाख से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, हम लोग यहाँ पर कोई केओस क्रिएट करने नहीं आए हैं।
हम अपने हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं, अनशन में बैठे हैं। ये क्लियर मैसेज दिया गया है और एसडीएम साहब भी थे साथ में, उनको भी कहा दिया गया कि हम लोग अनशन अभी तोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग कंटिन्यू रखें जब तक एक कॉन्क्रीट पॉजिटिव बौद्धों के हित के लिए डिसीजन नहीं होती है। प्रशासनिक या व्यवहारिक किस तरह की परेशानी हो रही है? देखिए, प्रशासन तो हम लोग को सपोर्ट कर ही रही है, हमको जहाँ लग रहा है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर अभी देख रहे हैं प्रशासन से अभी डॉक्टर भी आ गया है। हाँ, पहले तो कुछ डॉक्टर अता पता नहीं थी, डॉक्टर की अता पता नहीं थी और प्रशासन की भी कोई सिक्योरिटी का कोई इतना खुले आकाश में बैठे हुए थे, हमारे भिक्खू बैठे हुए थे, मतलब अनशन में बैठे हुए थे। लेकिन अभी प्रशासन से भी एक हमको लग रहा है आज की जो बातचीत हुई, ये बातचीत की दौर शुरू हो गई है और निश्चय हमारी एकता बनी रहेगी। हमको उग्र नहीं होना है, हमको अपना शांति से अपना बात रखना है, अपना हक मांग रहे हैं, किसी का दूसरे का अधिकार हम नहीं मांग रहे हैं और हम किसी के खिलाफ में भी नहीं हैं। हम एक ही कहना है कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। हल्के में साइड में हमने एक बात भी रख दी, क्या असुविधा है, तो गृह सचिव बोल रहे थे तो हमने क्लियर कहा दिया कि देखिए, बौद्धों की धरती मानी जाती है बिहार को और पूरे भारत को, लेकिन बौद्ध की जो मूर्ति है जहाँ पर वो महंत की कोठी में रखे हैं जिस अवस्था में, उसको कुछ अच्छी तरह से संरक्षण कीजिए। तो उन्होंने तुरंत जिला अधिकारी को निर्देश भी दिया कि वो देखे अब जाकर, क्योंकि हमको वहाँ पर हमारे बौद्ध स्तूप को मतलब कुत्ते पानी पीने का रखा हुआ है। देखिए, इसका वीडियो भी हमारे पास है। ये नहीं होना चाहिए। हमने उनको कहा जिस प्रकार से हम लोग अन्य धर्मों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी हमको रिस्पेक्ट करें। हम किसी धर्म पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारे मामले में भी कोई हस्तक्षेप ना करे। ये क्लियर मैसेज देके आया है और बहुत पॉजिटिव बात हुई है और निश्चय सरकार हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो मांग है, निश्चय जल्द से जल्द करेंगे। और हम लोग ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हम लोग का मीटिंग हुई थी। अब हम जल्द, यदि सरकार नहीं मानेगी तो पूरे भारत के, जैसे दिल्ली से पद यात्रा शुरू होगी, हैदराबाद से होगी, कलकत्ता से होगी, पटना से होगी, पटना से प्रत्येक जिले में एक पद यात्रा होकर सब बुद्ध पूर्णिमा के दिन में बोध गया में आएंगे। ये कार्यक्रम रखे हैं। हम अपील करते हैं आपके मार्फत, सभी जितने भी संस्था है सभी एक होकर एक साथ, मुंबई से, अहमदाबाद से, जितने भी कैपिटल सिटी है, कलकत्ता से, दिल्ली से, दीक्षा नागपुर से हो या बेंगलोर से हो, आपका झारखंड के जो रांची हो या असम गुवाहाटी हो, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से हो या आपका त्रिपुरा के अगरतला हो, सिक्किम गैंगटोक से हो, दार्जिलिंग से, पूरे भारत से पद यात्रा शुरू करें। हम लोगों ने ये डेट भी तय की है कि 1 अप्रैल से करेंगे। हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल से ये पद यात्रा शुरू करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के दिन में सभी यहाँ पर जमा होंगे। ये भी हम लोग का एक कार्यक्रम में आपको पहले सूचित करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी। हमको इतना मालूम है, सरकार पॉजिटिवली देख रहे हैं और निश्चय एमिकेबल सॉल्यूशन होगी। ये हम कहना चाह रहे हैं आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धन्यवाद। हिंदू बहुल क्षेत्र है ये, आप हिंदू बहुल क्षेत्र में अनशन कर रहे हैं, क्या आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये आपने किसने कहा दिया कि हिंदू बाहुल क्षेत्र है? देखिए, मैं अभी 1 महीने पहले मैं अभी पूरा महाबोधि महाविहार धम्म यात्रा किए हैं। जो ST SC OBC जो है समझ गए हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और बिहार इज़ द लैंड ऑफ बुद्ध। आप जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ पर बुद्ध मिलेगी। ये मैसेज क्लियर। अभी जो भीड़ देख रही है सब बिहार के विभिन्न जिले से आए हैं। ज़बरदस्ती थोपना दूसरी बात है। हम भारत में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सभी धर्मों को एकता का जो मैसेज दिया है, जो आर्टिकल लिखे हैं, इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी धर्म हो हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज SC ST OBC समझ गए हैं। आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। कितने लोग गए थे, कहाँ से लोग थे? देखिए, डेलीगेशन में मैं स्वयं था और
भांते प्रज्ञाशील महाथेरो जी थे, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइज़र है। इस साथ में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइज़र विशुद्धानंद महाथेरो जी भी थे। हमारे साथ दीनाचार्य भंते जी भी थे, जो दिल्ली से आए हैं। इस प्रकार से सुमित पाल भंते, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो अभी भिक्षु संघ के जो प्रमुख है, सुमित पाल जी भी थे, भंते जी। एडवोकेट के बौद्ध जी डेलीगेशन में थे। इसी साथ में हमारे साथ तो सबीना लामा जी, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो साथ में थे। और हम ये प्रदीप भाई भी साथ में थे। तो ये क्या नाम है, रमेश गौतम जी दिल्ली से आए, वो भी साथ में थे। तो ये डेलीगेशन टीम में है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो 1 तारीख अप्रैल से जो पद यात्रा निकलेगी, दिल्ली से जो निकल रही है, वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर पर निकल रही है। दिल्ली से जो पद यात्रा निकलेगी, या बोध गया में पहुंचेगी बुद्ध पूर्णिमा के दिन में। ये इसका जो कन्वेनर जो करेंगे, ये है भंते दीनाचार्य जी। इसके जो पद यात्रा की अगुवाई करेंगे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर में। इसी प्रकार से विभिन्न राज्य से करेगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको।